हेलो दोस्तों। एक प्रश्न मेरे पास आया था एक महिला से। उन्होंने कहा कि आपने मेहर बाबा और सदगुरुओं में सिर्फ 3 सदगुरु के बारे में ही क्यों बताया। उन्होंने 5 सदगुरु की बात की थी और मैंने बताया था उपासनी महाराज, शिरडी के साईं बाबा और हजरत बाबा जान, जो एक महिला सदगुरु थी। 2 मैंने छोड़ दिया था, एक नारायण महाराज और एक तजाउद्दीन बाबा। और मेरा उस समय कहना था, किसी एक वीडियो में मैंने बोला भी था कि मुझे उनसे ज़्यादा कनेक्शन इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे कभी रुचि नहीं रही, ज़्यादा रुचि नहीं रही। रेस्पेक्ट हमेशा रहा, श्रद्धा हमेशा रही, बट ज़्यादा रुचि नहीं रही जानने के बारे में। बट उन महिला का कहना था कि बताओ, तो मैं आज आपको तजाउद्दीन बाबा के बारे में बताता हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे याद है जब मैं मेहर बाबा के संदर्भ में उनको पढ़ रहा था। मेहर बाबा की इनकी मुलाकात जो है अराउंड 1915 में हुई थी, जब मेहर बाबा अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे थे। जैसा कि आपको याद होगा, जब बाबा जान ने उनको किस किया था तो उनका स्पिरिचुअल जो चेतना थी काफ़ी डीप चली गई थी और भौतिक चेतना से उनका मिसमैच होने लगा था। उसी दरमियान वो विभिन्न लोगों से मिल रहे थे। इनफैक्ट वो 5 सदगुरुओं से मिलने की प्रक्रिया में चल रहे थे। तो एक बार वो तजाउद्दीन बाबा से भी मिले, उपासनी महाराज बाबा और मेरे ख्याल से शिरडी के साईं बाबा से मिलने के पहले। और तजाउद्दीन बाबा को मेहर बाबा अपने एक पिता के समान मानते थे और उनको वो एक मस्त भी कहते थे। कहते थे ये नंगे सड़कों पर घूमते भी थे। कई बार ऐसा हुआ, शुरुआती दौर में नहीं, बाद में, तो वो कहते थे ये बहुत बड़े मस्त भी हैं तजाउद्दीन बाबा। और उनसे उन्होंने बड़ी ज्ञान भी लिया, क्योंकि अवतार भी अगर आता है तो 5 सदगुरु उनको इस्टेब्लिश करते हैं अवतार के पोजीशन में। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे आया और कार्य शुरू हो गए। भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना को बैलेंस में ये 5 सदगुरु करते हैं अवतार के लिए। तो तजाउद्दीन बाबा, जहाँ तक मुझे याद है, 1861 में इनका जन्म हुआ था। नागपुर के पास कहीं केम्प्टी कोई जगह है, सही प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, बट केम्प्टी एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और अराउंड 1925 में इनकी मृत्यु हुई, या इन्होंने शरीर छोड़ा था। इस दौरान उनकी जो यात्रा रही जीवन की, बड़ी रोचक रही थी। शुरुआत में इनके फादर गुजर गए थे, शायद जब ये 1 साल के थे, और जब 10 साल के अराउंड इनकी मदर भी गुजर गई थी। तो जैसा कि होता है ऐसे महान लोगों के साथ, शुरू में ही वो उनके माँ बाप चले जाते हैं उनको छोड़ के, और उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शुरू होते हैं। एक समय की बात है कि एक कोई हजरत आए हुए थे, मुझे उनका नाम नहीं याद रहा, शायद वो आलम शाह जी कोई करके थे। तो वो जब गुजर रहे थे स्कूल से, तो उन्होंने इस बच्चे को देखा, मास्टर उनसे कुछ बात कर रहा था, तो उन्होंने मास्टर को बोला, ये बच्चा जो है ये तैयार होके इस जन्म में आया है, इसे किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। और ये कह के वो वहां से निकल गए। तो इस टाइप की एक घटना हुई थी, तो लोगों को वो समझ में आया। और उन्होंने क्या किया, एक शायद कोई एक मिठाई भी निकाल करके, अलग अलग मिलेगा आप इंटरनेट पे अगर ढूंढेंगे, बट उन्होंने अपने झोले से एक मिठाई का टुकड़ा निकाल के उनको दिया, तजाउद्दीन बाबा को, और बोला इसको खा लो। और साथ में उन्होंने कहा कि ईट लेस, स्लीप लेस एंड टॉक लेस। ये तीनों चीजें कम करना, ज्यादा खाना नहीं, ज्यादा सोना नहीं, और ज्यादा बोलना नहीं। और जब तुम कुरान पढ़ना तो ऐसा मान के चलना, ऐसा करके पढ़ना कि तुम्हें लगे कि पैगंबर मोहम्मद मेरे साथ है, या मेरे में ही है, या मैं उनके साथ हूँ। इस तरह से कुरान को पढ़ना। मेरा अपना मानना है, उनका कहना था कि उस भाव में चले जाना जो पैगंबर का भाव रहा होगा, जिस समय उन्होंने ये कुरान का वक्तव्य दिया था, उनकी अवस्था में चले जाना, उनके सिर्फ शब्दों को मत लेना। इनफैक्ट ये सभी धर्मों के शास्त्रों के लिए एप्लीकेबल है। जब तक आप भाव में नहीं जाएंगे वो आप समझ ही नहीं सकते। उनकी जो परवरिश किया उनके मामा और चाचाओं ने मिलकर किया, और बीच में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा इसकी क्या हालत हो रही है, क्यों इसका जो भौतिक चेतना उतनी अच्छी नहीं रहेगी। लोगों ने डॉक्टरों को भी दिखाया, डॉक्टर ने भी बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि मेहर बाबा के साथ भी हुआ था। कहते हैं कि जब 20 साल के थे तो उन्होंने नागपुर रेजिमेंट ज्वाइन किया था, अंग्रेजों का शासन था उस समय, और आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। उनका मन नहीं लगता था, बट वो आर्मी के अपने कार्य कर रहे थे। और एक समय ऐसा हुआ कि सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे उनकी रेजिमेंट कैंप लगाई हुई थी। लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा था, वो ज्यादातर अपने स्पिरिचुअल ध्यान में लगे रहते थे। और उसी समय एक और उनके सूफी मास्टर वहां पे आए, और उनके साथ उन्होंने टाइम व्यतीत करना ज्यादा शुरू हुआ। और टाइम व्यतीत करते करते एक समय ऐसा आया कि उन्होंने आर्मी से रिजाइन कर दिया और अपना उनके साथ ही वो व्यस्त हो गए।
ये सब देख करके उनके घर वाले सोचे कि इनको वापस नागपुर बुला लिया जाए, केम्प्टी बुला लिया जाए। और कहते हैं कि उसके बाद धीमे धीमे उनकी चेतना इतना ज़्यादा गहरी होती चली गई कि वो नंगे भी सड़कों पे, पुल के नीचे ऐसे देखे जाने लगे। तो उनके परिवार में जो भी उनके चाचा और मामा थे उनको परेशानी होने लगी। एक समय ऐसा आया कि वो एक मानसिक चिकित्सालय था और चूंकि उनको देखने, तजाउद्दीन बाबा को देखने के लिए बहुत लोग परेशान करते थे, बच्चे उन पे पत्थर भी मारते थे, चाहे वो सड़क पे हो चाहे कहीं पुल के नीचे, तो वो तंग आ गए। उन्होंने क्या किया, एक कोई अंग्रेज महिला गुजर रही थी वहां से, और वो कहते हैं कि वो कपड़े उतार के वहां खड़े हो गए। तो ऑब्वियसली वो अंग्रेज महिला नाराज हुई और अंग्रेजी शासन में पुलिस ने उठा के उनको मानसिक चिकित्सालय में डाल दिया, ये मान के कि ये बंदा पागल है। और शायद तजाउद्दीन बाबा वही चाहते भी थे, क्योंकि अब लोग आकर के उनको परेशान करने वाले नहीं थे और वो मानसिक चिकित्सालय में वो आराम कर रहे थे, अपने आध्यात्मिक कार्य कर रहे थे। पर फिर भी देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों ने देखा कि वो अंदर तो हैं, लेकिन सड़कों पे भी देखा उन्होंने कि तजाउद्दीन बाबा सड़क पे भी घूम रहे हैं। अंग्रेजों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने तहकीकात की तो पाया कि वो अंदर भी हैं और वो बाहर भी हैं। तो वो समझ गए कि ये कोई अलग ही व्यक्ति है, ये आम मानसिक रोगी नहीं है। तो उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। कहते हैं उस समय जो भी राजा थे वहां पर, वो उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दे करके उनको रिलीज कराए। फिर वो राजा के साथ चले गए और फिर उनकी आध्यात्मिक यात्रा, जर्नी आगे बढ़ती रही। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा इस पे। तजाउद्दीन बाबा बस ये समझ लें 5 सदगुरुओं में उस समय बड़े ही अच्छे सदगुरु थे, जिन्होंने मेहर बाबा को बड़ा ही हेल्प किया उनके भौतिक और आध्यात्मिक चेतना को बैलेंस में लाने के लिए। उनका मज़ार, उनका जो दरगाह, आप अगर जाएंगे नागपुर में वो आपको दिख जाएगा, वो वहीं पर है। जैसे हजरत बाबा जान का है उसी तरह उनका भी है। और कहते हैं मेहर बाबा अपने शिष्यों को कहते थे कि वहाँ जाया करो, उनके दर्शन किया करो। कई बार वो खुद उनके साथ गए और वहाँ पे वो अपना रेस्पेक्ट पे करते थे तजाउद्दीन बाबा को। वो उनको बड़े ही हाई लेवल के मस्त मानते थे, जो मैंने आपको बताया। मेहर बाबा का कहना था मस्त वो लोग हैं जिनका अहंकार या ईगो इतना पतला हो चुका हो, सटल हो चुका है कि गॉड की एनर्जी उनके थ्रू डायरेक्ट क्रिएशन में ट्रांसमिट होती है और हो सकती है, जो मेहर बाबा यूज किया करते थे। इतनी ही याद तजाउद्दीन बाबा के लिए। अब और एक बचते हैं नारायण महाराज, तो मैं उनके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा, ताकि आप में से कोई ये ना सोचे कि मैंने 5 में से सिर्फ 3 सदगुरुओं की बात ही आपको क्यों बताई। आज के लिए तजाउद्दीन बाबा का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। नमस्कार।